1000 शब्दों की डिक्टेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और अपनी डिक्टेशन बनाना स्टार्ट करिए। अब श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किए हैं, विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर। किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत ना हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ कि यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो यह जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग लेना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं। यद्यपि मैं भूमि पर अधिकारी बना रहता है, इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है, जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके। नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव की सहकार से हो सकता है, यदि वे निकट से संबंधित हैं, लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त अधिनियम सदन में प्रस्तुत है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सब ने स्वीकार किया। इसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व
इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजना अभी अधूरी है, जिन पर पूरा होना देश के लिए आवश्यक है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानी और गरीबों का जो वर्ग है उसमें भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हैं। परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाड़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह व्यर्थ के कार्यों में ना लगाया जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानी हैं, जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस आपातकाल के समय में उनको नए आए दिन कठिनाई की में राहत चाहिए। ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चन आती है वह दूर की जाए। किसान भारत की रीढ़ है। अगर इनको सुविधा दी जाएगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक वर्ग ने, जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की। यहाँ तक योजना का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजना पर काफी काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इनमें कोई संदेह नहीं कि लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहां काम ना होने के कारण इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ चाहे उद्योग धंधे की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हुआ है और वह पिछड़ता चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने, उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस माननीय सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसके उपबंध का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं। 1000 शब्दों की डिक्टेशन हो गई दोस्तों। प्रैक्टिस कर ली होगी आपने, ट्रांसलेट भी करके देख लेना, ठीक है। एक दो अभी और डिक्टेशन भी आएंगी जल्दी ही, और बहुत जल्दी इस चैनल पे इतनी डिक्टेशन भर दी जाएंगी, इतनी कि आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए डाटा बहुत सारा रहेगा।
रोज़ प्रैक्टिस करोगे, एक एक वीडियो को 10-10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, टेक केयर, ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए और इसी उम्मीद से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा कि जल्दी एक ऑनलाइन सिलेक्शन आएगा और मुझे वो मैसेज करेगा बच्चा। टेक केयर, बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।